आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है कैल्शियम से होने वाली कमियां, और इसके अलावा हम उस खुराक पर बात करेंगे जो ये कमी होने से बचाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। ये बीमारी बच्चों से लेकर बड़ों तक किसी को भी लाहक हो सकती है। कैल्शियम हमारे जिस्म में पाई जाने वाली हड्डियों का सबसे अहम जुज़ है। हमारे जिस्म में पाई जाने वाली 99% हड्डियां कैल्शियम और फास्फोरस से बनी हुई हैं। अगर हमारे जिस्म में कैल्शियम की कमी होना शुरू हो जाए तो हमारी हड्डियां कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा कैल्शियम हमारे जिस्म में और भी बहुत से काम सर अंजाम देता है। दांतों में भी ये मदद करता है। हमारे दिमाग का तेज़ी से काम करना भी कैल्शियम ही की मदद से होता है। इसके अलावा मसल्स में पड़ने वाले क्रैम्प्स या गिल्टियां उनको भी खत्म करने में मदद देता है। तो आइए अब हम जिस्म में कैल्शियम से होने वाली बीमारियों पर बात करते हैं। कैल्शियम की कमी से सबसे पहले होने वाली बीमारी का नाम है हाइपोक्लेमिया। हाइपोक्लेमिया का मतलब ये है कि आपके ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो गया है। अगर हम हड्डियों की बीमारी की बात करें तो इसके अलावा हड्डियों में पाई जाने वाली खास किस्म की बीमारी को ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है, जो कि ज्यादातर बूढ़े लोगों में पाई जाती है। कैल्शियम की एक खास मिकदार जिस्म को मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे जिस्म को कैल्शियम प्रॉपर मिकदार में नहीं मिलेगा तो ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों में बुढ़ापे में हड्डियां भुरना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा हड्डियों का टूटना और उनका कमजोर पड़ जाना भी इसी बीमारी का हिस्सा है। बच्चों में कैल्शियम की कमी से पाए जाने वाली जो बीमारी है उसे हम रिकेट कहते हैं, जो कि कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के सबब होती है। ये बीमारी बच्चों की हड्डियों के साथ साथ उनके दांतों पर भी असरअंदाज होती है, जिसके सबब दांतों में दर्द होना, दांतों का देर से उगना या दांतों का टूट जाना एक आम बात है। ऐसे लोग जिनको बहुत ज्यादा मसल में दर्द और तकलीफ की शिकायत रहती है, उनकी इस तकलीफ की वजह भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है। इसके अलावा कैल्शियम की डेफिशिएंसी का एक साइन ये भी है कि आपके हाथ और पाँव में जलन महसूस हो सकती है। इसके अलावा इनमें सुन्न होने की भी अलामत पाई जा सकती है। कैल्शियम की कमी इंसानी जिल्द पर भी असर अंदाज होती है, जिसमें आपकी जिल्द बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है या आपकी जिल्द उतरना शुरू हो जाती है। अब हम अगर बात करें कि कौन कौन से लोग बहुत ज्यादा कैल्शियम की कमी का शिकार हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले बच्चे शामिल हैं। कैल्शियम दूध में बहुत ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। बच्चों की नशोनुमा के लिए दूध बहुत जरूरी है। चूंकि दूध बच्चे छोटी उम्र में ही ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं और जब वो बढ़ने लगते हैं तो वो उसकी इंटेक कम कर देते हैं, जिसके सबब से अक्सर बच्चों में कैल्शियम की कमी पाई जाती है। इसके अलावा खवातीन और मर्दों में भी इसकी कमी पाई जा सकती है। जैसा कि अक्सर लोग सिर्फ सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं और वो सब्जियां जिनमें कैल्शियम नहीं पाया जाता, उसके सबब उनके जिस्म में कैल्शियम की कमी हो सकती है। तो आइए अब हम उन ग़िज़ाओं की बात करते हैं जिनमें कैल्शियम ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है और जिसके इस्तेमाल से आप अपने जिस्म में कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। कैल्शियम सबसे ज़्यादा मिकदार में दूध में पाया जाता है। दूध का इस्तेमाल हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है। दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें मसलन दही, चीज़, मक्खन, इन तमाम चीज़ों में कैल्शियम ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है और इसका इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। इसके अलावा कैल्शियम की ज़्यादा मिकदार सब्ज पत्तों वाली सब्जियों में पाया जाता है, जैसे कि पालक का साग हो गया, बीन्स हो गए, इनमें कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा होती है। इसके अलावा अगर हम नट्स की बात करें, यानी जिसको हम ड्राई फ्रूट्स भी कहते हैं, तो उसमें बादाम में कैल्शियम की मिकदार सबसे ज़्यादा पाई जाती है। वो लोग जो दूध का इस्तेमाल नहीं करते, अगर वो अपनी ज़िंदगी की आम रूटीन में बादाम का इस्तेमाल करें तो उनके जिस्म में कैल्शियम की कमी नहीं होगी। इसके अलावा बादाम का दूध भी इंसानी जिस्म को कैल्शियम फराहम करने के लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा है। बादाम का इस्तेमाल खुश्क खाने के साथ साथ दूध या पानी में उसका मशरूब बनाकर भी किया जा सकता है। कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। कई मरतबा ऐसा होता है कि लोग कैल्शियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके जिस्म में कैल्शियम की कमी मौजूद रहती है।
ایسی صورتحال میں آپ کو کیلشیم کے ساتھ ساتھ وائٹامن ڈی کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وائٹامن ڈی ہمارے جسم میں کیلشیم کو ایبزارب کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔